जी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर लगातार वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं क्लास 8 और क्लास 6 के। क्लास 8 के लिए हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 6 में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनमें हमने 6.1 तक चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 में हम आ चुके हैं और चैप्टर 6 का अब हम 6.2 एक्सरसाइज चल रही है। तो लगातार वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। अगर आप इससे पहले के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो चलो वीडियो लंबा नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ये है क्यूब्स, क्यूब रूट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड करना है हमें क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट जो हमें नंबर दिया हुआ है वो है 64 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब क्या होता है? किसी नंबर को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। सेम नंबर को हम 3 टाइम्स क्या करते हैं? हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 को अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 8 इसका क्या है? इसका क्यूब है। और इसकी रूट क्या हो गई? इसकी रूट हो गई, इसको लिखने का तरीका ये होता है, इसकी रूट हो गई 2। ठीक है, तो हमें 8 के जैसे ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये क्यूब है और इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो वो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। सिमिलरली हमने स्क्वायर रूट के लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। दोनों में डिफरेंस ये है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम 2 के पेयर बनाते हैं। जो ये प्राइम फैक्टर्स आएंगे इनके 2 के पेयर बनाएंगे और पेयर बना के उनमें से एक नंबर हम ले लेते हैं, क्योंकि जो पेयर बनता है वो सेम नंबर का बनता है, सेम फैक्टर का बनता है। यहाँ पर हम 3 जो फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे और हर पेयर में से फिर हम एक डिजिट उठाएंगे। तो चलो वीडियो हम लंबा नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 64 फर्स्ट नंबर है। 64 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर से करना है। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक 2 से डिवाइड करेंगे, देन हम 3 से करेंगे। ठीक है, देन 5 हो गया, देन 7 हो गया। तो इसमें पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड किया तो 32 आया, अगेन 2 से डिवाइड किया 16 आया, और ये करते जाना है जब तक कि हमें 1 नहीं मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 के पेयर बन रहे हैं, 2 का ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, 2 का अगेन ट्रिपलेट बन रहा है। तो ट्रिपलेट बनाने के बाद में हम क्या करेंगे? 3 का ट्रिपलेट बना दिया, इनमें से अब एक डिजिट हम ले लेंगे। ठीक है, एक नंबर हमने 2 ले लिया, इसमें से हमने 2 उठा लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया? 4। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया कि 64 का रूट क्या है, क्यूब रूट क्या है? तो इसको लिखने का तरीका ये है, और 64 का क्यूब रूट क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया 4। सेकेंड है 512 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और क्यूब रूट निकालने का सीधा सा एक तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, देन प्राइम फैक्टर्स के आप ट्रिपलेट बना लीजिए सेम नंबर का। जैसे 2 का है तो 2 को एक पेयर बना लीजिए। ठीक है, ट्रिपलेट बना लीजिए। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 का एक ट्रिपलेट बन रहा है, अगेन 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, अगेन 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब 9 टाइम्स 2 आया है। तो 3 का हमने पेयर बना दिया जिसको ट्रिपलेट कहते हैं। तो 3 ट्रिपलेट बने। 3 ट्रिपलेट में से हम क्या करेंगे? 1 बार हमने 2 निकाल लिया बाहर, देन मल्टीप्लाई किया, इसमें से एक 2 ले लिया और इसमें से एक 2 ले लिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हमारा आंसर आ गया 8। तो 512 का क्यूब रूट क्या होता है? इसको लिखने का तरीका यही है, और हमारा आंसर आ गया 8। तो आपको ये सब अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी इसी तरीके से करने हैं, कोई इनमें मुश्किल काम नहीं है। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि सिमिलरली हमें करना है। आपको ट्रिपलेट्स बनाने हैं सेम नंबर के। अगर 5 आ रहा है तो 5 के 3 नंबर्स को एक जगह करके उनका ट्रिपलेट बनाना है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 आ रहा है तो 5 का ट्रिपलेट बना दिया, अगेन 5 का ट्रिपलेट बना दिया, देन दोनों में से हर ट्रिपलेट में से हमने 1 डिजिट उठा लिया। तो 5 × 5 25 हो गया। तो 15,625 का क्यूब रूट क्या हो गया? 25 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4th है। ये आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका, क्योंकि इनमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। ये 10 तक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 तक है जिनकी हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करनी है। जस्ट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में आपको पेयर बनाने हैं 3 के सेम फैक्टर के। ठीक है, और उन ट्रिपलेट में से आपको फिर एक नंबर उठा लेना और उनको मल्टीप्लाई कर देना, और इस तरीके से आपका देन क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये 9th है और ये 10th है। तो 10th तक ये क्वेश्चन है जिनकी हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करनी है। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे वीडियो लंबा नहीं होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देन क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। फर्स्ट इसका है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज़ इवन। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर, ठीक है, क्यूब बताना है किसी ओड नंबर का कि क्या वो इवन होता है, ठीक है, इवन होता है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी ओड नंबर लेंगे उसका क्यूब देखते हैं। तो ओड नंबर कौन से होते हैं, हम 10 तक देख लेते हैं, क्योंकि 10 से आगे वाले नंबर तो सेम वही बनेंगे ना। अगर आप 1 का क्यूब देख लेते हैं तो 11 का भी 1 डिजिट पे क्या आएगा, 1 डिजिट पे क्या आएगा, जो 1 का आएगा। अगर आप 12 लेते हैं तो 12 का भी 1 डिजिट के क्यूब पर क्या नंबर आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, जो 2 पे आएगा, ठीक है, जो 2 के क्यूब में आ रहा है। तो आप अगर 1 to 10 अगर आप ओड नंबर देखते हैं तो क्या होता है, 1 होता है, देन 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। ये क्या है, ओड नंबर्स हैं। अब इनके क्यूब में क्या क्या आ जा रहा है कि इनकी क्यूब क्या होगी, इवन होती है। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज़ इवन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्यूब क्या होता है, किसी नंबर को 3 टाइम्स सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो आप अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाई 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, अगेन 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा, 1 होता है। तो आपने क्या देखा कि ओड नंबर का यहाँ पर क्यूब क्या आ रहा है, क्यूब ओड नंबर ही आ रहा है। लेकिन हम क्योंकि एक कंडीशन पर हम नहीं रुक सकते हैं, हम आगे भी चेक करेंगे। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आ गया, 9 आ गया। और 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन 3 को 3 से तो 9 आ गया। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 27 आता है। तो 7 क्या है, अगेन ओड नंबर है। देन 5 का देखेंगे तो आप ये मेंटली भी कर सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 to 9 आपको क्यूब पता होंगी कि क्या होती है क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या होती है, 125 होती है, राइट ना। तो 125 होती है तो 5 क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, ओड नंबर है, ठीक है। 7 की क्या होती है, 7 की होती है 343, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ये भी ओड नंबर है। एंड 9 की क्या होती है, 729, तो ये 9 क्या है, अगेन ओड नंबर है। तो किसी भी ओड नंबर की क्यूब हमेशा क्या होती है, ओड ही होती है। तो ये क्या यहाँ पर क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। और ये सब अगर आपने ये सब करके देख लिए हैं 1 to 10 तक जितनी ओड नंबर्स है वो करके देख लिए, तो अब आपको सारे नंबर्स का पता चल गया कि जितने भी ओड नंबर्स होंगे, क्योंकि ओड नंबर्स अब इन्हीं से बनेंगे ना, राइट। जैसे 11 बनेगा तो 11 1 से ही बन रहा है। अगर 13 बनेगा तो 13 किससे बनेगा, 13 ओड नंबर है तो 13 किससे बनेगा, 3 से ही बन रहा है। तो क्यूब रूट, इसकी क्यूब में जो नंबर आएगा, 1 डिजिट पर जो नंबर आएगा तो वो 3 का ही क्यूब रूट में आएगा, वही होगा, 9 ही आएगा, राइट। एंड अगर 15 अगर आप लेते हैं वो भी ओड नंबर है, तो जो 5 की क्यूब में जो 1 डिजिट पे आ रहा है तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 5 ही आएगा, राइट ना। तो आपको अब पता चल गया कि जितने भी ओड नंबर्स हैं उनके जो क्यूब निकालेंगे तो वो उनके 1 डिजिट पे आप कह सकते हैं पूरा नंबर ही क्या होगा, ओड होगा, ठीक है, इवन नहीं होगा। तो ये फॉल्स हो गया है। देन सेकंड क्या है, ये थर्ड है, सेकंड आगे लिखा हुआ है, ये थर्ड है। इफ़ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर वो 5 से एंड हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा नंबर पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो क्या है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 5 से एंड हो रहा है। हमने 5 क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो स्क्वायर होगा वो 5 से ही ये एंड होगा। इससे बड़ा नंबर भी हम ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं। हम बड़े नंबर पर नहीं जाएंगे। क्यों जाएँ हम बड़े नंबर पर, जब हम छोटे नंबर से हमें कैलकुलेशन से जब आंसर पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम पहले 5 लेंगे और इसका स्क्वायर क्या हो गया, 25, जहाँ पर 5 किससे एंड हो रहा है, 5 से एंड हो रहा है। अब आगे कंडीशन पढ़ते हैं, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। तो क्या इस सेम नंबर की क्यूब क्या 25 से एंड होगी, तो हम एक बार करके देख लेते हैं। क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, मैं हर एक्सरसाइज में यही कहती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो ट्रिक से हो सकती हैं, लेकिन ट्रिक भी आपको कब आपको काम आएगी या कब तक आपको याद रहेगी, जब तक आपका बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। बेसिक क्लियर कर लो, देन ट्रिक आपको काम आने वाली है। मैं ये नहीं करी कि ट्रिक काम नहीं आती है, लेकिन बेसिक पहले क्लियर करो, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ट्रिक आपको लगानी नहीं है, आपको कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करके देखो, उसके बाद में आप रट्टा लगा सकते हो, ताकि एग्जाम्स में आप जल्दी लिख सको, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है, राइट ना। तो देन इसका थर्ड है, ये सेकंड नहीं है। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। यहाँ पर हमें सिंपली कहा जा रहा है कि कोई ऐसा नंबर, ठीक है, कोई ऐसा नंबर जो स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, किसी नंबर का जो स्क्वायर है वो किससे एंड होता हो, 5 से एंड होता हो, तो उस नंबर का जो क्यूब निकालेंगे आप, क्या वो 25 से फिनिश होगा, 25 से एंड होगा। तो किसी नंबर का स्क्वायर में 5 कब आएगा,
जब उसकी स्क्वायर रूट 5 होगी, ठीक है। तो अगर 25 आप स्क्वायर है, ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर होता है 25, आपको पता है वो 5 का होता है, तो ये 5 क्या है यहाँ पर, ये जो रूट है उसमें 5 है, इसीलिए इसके स्क्वायर में भी 5 आ रहा है। तो अब ये हमने नंबर ले लिया जिसके स्क्वायर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। आप 15 भी ले सकते हैं, आप 25 भी ले सकते हैं, क्योंकि आप 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर में भी 5 आने वाला है। लेकिन हम बड़े नंबर पर क्यों जाएं, जब हमें छोटे नंबर से हमारा आंसर मिल रहा है तो हम उलझेंगे क्यों, ठीक है। तो हम 5 लेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 होगा। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट कंडीशन हमने कर ली। देन क्या है, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। तो अब एक बार इसका क्यूब भी करके देख लेते हैं। नंबर मिल गया, उसका स्क्वायर मिल गया जो कि 5 से एंड हो रहा है। अब इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं, यही पूछा जा रहा है ना कि क्या है उसका स्क्वायर, फिर करेंगे इसका क्यूब करेंगे, तो उसका क्यूब क्या 25 से एंड होगा। तो जब हमने इसका क्यूब किया तो यहाँ पर हमें मिला 125। तो ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। लेकिन क्योंकि हम एक कंडीशन पर नहीं रुकेंगे, एक कंडीशन पर रुकने का मतलब हो गया कि हो सकता है हम दूसरी कंडीशन में हम फेल हो जाएं, तो हम कम से कम 2 या 3 कंडीशन में हम उसको पहले प्रूव करेंगे, देन हमारा आंसर हम क्या होगा, राइट होगा। तो ये 125 यहाँ पर प्रूव हो रहा है। देन हम लेंगे 15 लेने से का मतलब क्या था, 15 लेंगे तो इसके स्क्वायर में 5 आएगा, इसका स्क्वायर 5 से एंड होगा, इसलिए हम 15 ले रहे हैं। हम 12 13 नहीं ले सकते हैं, हमने 15 लिया तो इसके स्क्वायर में 5 से ये एंड हो रहा है। देन इसका हम क्या करके देखते हैं, क्यूब करके देखते हैं। तो इसका क्यूब होगा 3375। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो क्यूब है वो 75 से फिनिश हो रहा है, 75 से एंड हो रहा है। तो इट मीन्स ये जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती है हर सिचुएशन में, ठीक है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, यहाँ पर फॉल्स हो गया। अब क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, आपको लगे कि कोई ट्रिक मिल जाए जिससे हमें तुरंत पता चल जाए, तो ये रटने वाली चीज़ें नहीं है। आपको 1 या 2, क्योंकि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन ही करवाई जा रही है, ठीक है। आपको ट्रिक नहीं दी जा रही है, आपके कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है कि आपको ट्रिक दे के आपको सारे आंसर्स निकालने हैं। आपकी 8th क्लास है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस दी जाएंगी ताकि आप कैलकुलेशन करो तो आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो। तो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेंगे, आप पहले 5 का निकालेंगे, देन 15 का निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आपको नहीं लिखना है। देन ये आ गया सेकंड, वो थर्ड था। तो सेकंड क्या है, ए परफेक्ट क्यूब डजंट एंड विद 2 0। कोई भी जो परफेक्ट क्यूब होती है वो 2 0 से एंड नहीं होती है, ठीक है। तो आपको देखो ये समझना है क्यूब क्या होती है। क्यूब का मतलब हो गया किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। अब क्योंकि 0 की बात हो रही है तो हम 0 वाला एक फिगर ले लेते हैं, 0 वाला फिगर लेके देख लेते हैं। तो वो सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 10 होता है। हम बड़े नंबर नहीं लेंगे, छोटे से हम स्टार्ट करेंगे और छोटे से ही हमारा आंसर मिल जाएगा, इसलिए हम बड़े नंबर्स नहीं लेंगे। तो हम 10 ले लेते हैं। तो 10 की अगर क्यूब निकालें तो क्या होता है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सेम नंबर को हम 3 टाइम्स हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि 0 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि 3 0 आएगा, राइट। जब छोटा से छोटा आपने नंबर ले लिया, क्योंकि 10 को एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अगेन उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और क्या हो जाएगा, एक और उसमें ऐड हो जाएगा 0। तो मतलब 3 0 तो आने ही हैं किसी भी नंबर में, क्यूब में, किसी भी नंबर के क्यूब में 3 0 आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 6 0 हो सकते हैं, 3 0 हो सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर में 2 0 होते थे, देन 4 हो सकते थे, 3 नहीं हो सकते थे। वैसे ही क्यूब रूट में, क्यूब में कभी भी 2 0 नहीं होंगे। तो ये ट्रू है आपका, अ परफेक्ट क्यूब डजंट एंड विद 2 0। कभी भी 2 0 के साथ एंड नहीं होती है। हाँ, स्क्वायर आपका एंड हो सकता है, जैसे स्क्वायर आपका 400 होता है 20 का, तो ये 2 0 से फिनिश हो रहा है। लेकिन क्यूब कभी भी, किसी भी नंबर का क्यूब कभी भी 2 0 से एंड नहीं होगा। देन फोर्थ, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। अब आपको पहले ये समझना है कि 8, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कोई भी जो क्यूब होती है, ठीक है, कोई भी क्यूब 8 से एंड होती ही नहीं है। क्या ऐसा कोई क्यूब है जो जिसमें 8 आता हो, जिसके वंस प्लेस पे 8 आता हो। तो पहले सबसे छोटा नंबर लेके देखेंगे हम, तो आपको पता है कि 2 का जो क्यूब होता है वो क्या होती है, 8 होती है, राइट। तो फर्स्ट में ही ये फॉल्स साबित हो गया है ये जो स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 यहाँ पर क्या है, 2 × 2 × 2 क्या हो गया, 8। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। लेकिन इससे आगे भी अब अगर आप देखेंगे, क्योंकि 8 की बात हो रही है, तो 8 कौन कौन से नंबर के क्यूब में आता है, जितने भी नंबर्स होंगे अगर उनके वंस प्लेस पे 2 है तो उनके क्यूब में भी क्या आएगा, 8 आएगा। क्योंकि जब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, राइट। तो 12 का भी क्यूब जो निकालेंगे उसके वंस प्लेस पे 8 ही आना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 12 के क्यूब के वंस प्लेस पे 8 आ रहा है, राइट ना। और 22 का भी जब आप निकालेंगे तो 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, अगेन 4
वंस प्लेस पे 4 आएगा और वंस प्लेस पे 4 आएगा तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। तो जितने भी नंबर्स हैं जिनके वंस प्लेस पे 2 है तो उनके क्यूब में वंस प्लेस पे 8 ही आना है। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स हो गया है कि 8 से एंड, कभी भी ऐसा कोई क्यूब नहीं होता जो 8 से एंड होता हो। तो जितने भी वंस प्लेस पे जिनके 2 है उनके सभी क्यूब 2 से 8 से ही क्या होते हैं, एंड होते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। देन फिफ्थ है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर। ये यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट हो सकता है। सिर्फ पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है, हमें बिल्कुल ये नहीं कहा जा रहा है कि होता ही है, हमें पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है कि क्या किसी 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो 3 डिजिट हो सकता है। तो आपको देखिए यहाँ पर ये समझना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पर ही नहीं जाना है, आप यहाँ पर समझिए कि आपको क्या कहा जा रहा है। 2 डिजिट की बात हो रही है तो 2 डिजिट तो 10 से लेकर 99 तक होते हैं, तो आप कौन सा नंबर लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है क्योंकि 3 डिजिट की बात हुई है। तो अगर आप बड़े से बड़ा नंबर लेंगे, आपको पता है कि क्यूब कैसे आता है, क्यूब को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आप 99 ले लेते हो, ठीक है, अगर आप 60 ले लेते हो, 68 ले लेते हो, तो आप खुद देखेंगे 68 खुद 2 डिजिट नंबर है। अगर उसका स्क्वायर भी निकालते हैं तो वो भी 3 डिजिट छोड़ के वो उसमें कम से कम 5-6 नंबर्स आने वाले हैं उसके स्क्वायर में। तो क्यूब में तो आपको पता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना, तो उसमें तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो हम बड़े नंबर नहीं लेना है यहाँ पर, मेरा कहने का मतलब ये है। 3 डिजिट की, सिर्फ 3 डिजिट की बात हुई है तो सबसे छोटा नंबर लेके हम देखेंगे। तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो पॉसिबिलिटी तो उसी में है ना, हम 11 या फिर हम 99 या 98 में क्यों जाएंगे। उनका तो हमें वैसे ही पता है कि 98 की स्क्वायर जो रूट ये निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, तो उसमें तो कितने सारे डिजिट आने वाले हैं। तो 3 डिजिट की तो हमें वहाँ पर हमें ये नंबर्स के बारे में सोचना ही नहीं है। 3 डिजिट्स की बात हो रही है क्यूब में, तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी है कि शायद 10 सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है, तो उसके क्या हो जाएगा, उसके क्यूब में हो सकता है कि 3 डिजिट नंबर आ जाए। लेकिन हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 10 की क्यूब क्या होती है, आपको पता है 1000 होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है उसके क्यूब में भी 4 डिजिट आ रही हैं, क्योंकि ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है कोई भी नंबर, ठीक है। 1 डिजिट भी आप लेंगे, उसका अगर आप करते हैं, जैसे आप 7 का करते हैं क्यूब, तो कितना आता है 343। तो 1 डिजिट नंबर की क्यूब में 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो 2 डिजिट की जो नंबर है उसका क्यूब में तो आप देखेंगे सबसे छोटा जो 2 डिजिट नंबर 10 होता है, और इसका अगर हमने क्यूब निकाला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 डिजिट्स हैं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता 2 डिजिट नंबर जिसके क्यूब में 3 डिजिट्स ही आए। तो यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी पूछी थी, तो ये पॉसिबिलिटी फॉल्स हो गई है, ठीक है। देन 6 है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। अब आप यहाँ पर देखेंगे अगेन 2 डिजिट्स, यहाँ पर भी 2 डिजिट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि क्या 3 डिजिट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या 7 और उससे ज़्यादा डिजिट हो सकती हैं। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर आप 10 या 11, 12 से मतलब नहीं है। 7 और 8 डिजिट्स की बात हुई है किसी नंबर 2 डिजिट नंबर के क्यूब में, तो हम बड़े से बड़ा नंबर लेके देखेंगे, राइट ना। हम छोटे नंबर क्यों लेके देखेंगे, छोटे नंबर की क्यूब तो छोटे डिजिट्स ही आएंगी। बड़े नंबर की क्यूब में हो सकता है कि 7 और 8 नंबर हो सकते हैं, हमें थोड़ी पता है 99, क्योंकि हर किसी के ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को 99 का वो क्यों पता होगा। कैलकुलेशन ही करके देखेंगे, भले टीचर हो भले स्टूडेंट हो। तो हम यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करके देखते हैं तो हम बड़े से बड़ा नंबर ले रहे हैं, वो क्या है 2 डिजिट नंबर 99 होता है, इससे बड़ा 2 डिजिट नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर 99 हो गया। 99 का अगर आप क्यूब करके देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने हैं 6 डिजिट्स हैं, ओनली 6 डिजिट। अब क्योंकि यही सबसे बड़ा नंबर है तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि इससे कोई दूसरा नंबर है कि उसमें 7 और 8 आ जाए। तो 7 और 8 डिजिट्स होती ही नहीं है 2 डिजिट नंबर के क्यूब में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये 7 है स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगेन पॉसिबिलिटी है, कोई यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया हुआ है कि होता ही है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। अब वो क्या है, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है, किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का। तो अगेन यही कहेंगे हम, क्योंकि सिंगल डिजिट की बात हो रही है, एक छोटे से क्यूब की बात हो रही है, तो हम छोटे से छोटा नंबर लेंगे। तो सबसे छोटा सिंगल डिजिट नंबर क्या होता है, हमारा 1 होता है, राइट। तो द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर, यस। जैसे हम 1 का देखेंगे तो 1 की क्यूब क्या होती है, 1 ही होती है। अगर आप 2 लेके देखते हैं तो 2 की क्यूब की क्या होती है, 2 की क्यूब भी क्या होती है, 8 होती है, राइट।
तो यहाँ पर जो 2 सिचुएशंस ऐसी हैं जिनकी क्यूब, क्योंकि क्यूब का नाम सुनते ही हमें लगता है, क्योंकि 3 टाइम्स कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमें लगता है कि 1 डिजिट नंबर का तो जो भी क्यूब निकलेगा वो भी 3 डिजिट्स में ही जाएगा, 2 डिजिट्स में ही जाएगा। लेकिन 1 और 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी क्यूब सिर्फ 1 डिजिट ही रहती है, लेकिन 2 के बाद में अगर आप 3 लेते हैं तो 3 की क्यूब भी अगर आप देखेंगे तो वो जाएगी 27 तक। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर आने लग गए हैं। तो ये सब कैलकुलेशन करके आपका जो भी कैलकुलेशन करने की वजह से आपका क्या है, शार्प हो रहा है, आपका माइंड शार्प हो रहा है, आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि 1 to 9 तक सारी 1 डिजिट नंबर है, लेकिन 1 और 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी क्यूब भी क्या आती है, सिर्फ सिंगल डिजिट आ रही है। लेकिन इसके बाद में आप 3 देखेंगे जो कि 2 और 3 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी 2 की जो क्यूब है वो 1 डिजिट आ रही है और 3 की जो क्यूब है वो 2 डिजिट आ रही है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही है। ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से एक मोटिवेशन मिलती है, एक एनर्जी मिलती है कि बच्चों को कैसे ईजी तरीके से पढ़ाया जाए ताकि उनको समझ में आए, लंबे टाइम तक उनको याद रहे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।